जो लोग इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर हमला कर सकते हैं वो लोग जनता को क्या कर रहे हैं? जनता कैसे जी रहा है पश्चिम बंगाल में? ये एक सनसनी परिवेश करना, बटालियन को उतारना, फ्लैग मार्च करना, ये क्या है? हम लोग क्या युद्ध में जा रहे हैं क्या? ये टीएमसी मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर वाले लोगों ने किया है। अगर इलेक्शन कमीशन को हटाना है स्टेट का ऑफिसर्स को, तो एनआईए के ऑफिसर्स को भी हटाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का ऐसा बयानबाजी के कारण आज एनआईए का ऊपर ऐसा हमला करने का इन्होंने साहस दिखाया। दो 2024 की लड़ाई में पश्चिम बंगाल में एक तरफ भयंकर सियासी जंग छिड़ी है, तो दूसरी तरफ वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बताती हैं कि ममता राज में पश्चिम बंगाल में खतरनाक खेल चल रहा है। बंगाल में सेंट्रल जांच एजेंसियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। चुनाव का बिगुल बजा तो बंगाल के संदेश खाली में ईडी की टीम पर बड़ा हमला हुआ। कई अधिकारी लहूलुहान हुए और अब 6 अप्रैल की सुबह पूर्वी मिदनापुर में एनआईए की टीम को निशाना बनाया गया। यहां भी एक अधिकारी घायल हुआ। सवाल उठता है कि आखिर ममता के राज में ये क्या हो रहा है? बार बार सेंट्रल एजेंसियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या ये रंजिश चुनावी है या इसके मायने कुछ और हैं? ऐसा क्यों हो रहा है, इसके मायने हम आपको आगे समझाएंगे। पहले वहां से आई लेटेस्ट तस्वीर देख लीजिए। पूर्वी मिदनापुर में शनिवार तड़के केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम दिसंबर 2022 में हुए एक धमाके के सिलसिले में जांच करने के लिए पहुंची, तो वापसी के वक्त सेंट्रल एजेंसी की टीम को घेर लिया गया। हिंसक भीड़ ने एनआईए के काफिले की गाड़ी पर हमला बोल दिया। गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर पत्थर बरसाए गए। इस हमले में जांच टीम का एक अधिकारी घायल हो गया। हिंसक भीड़ ने एनआईए की गिरफ्त से उन आरोपियों को छुड़ाने की कोशिश की जिन्हें जांच टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद ब्लास्ट मामले में हिरासत में लिया था। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने जिन 2 आरोपियों को पकड़ा है, ये दोनों पश्चिम बंगाल ब्लास्ट मामले में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक हैं। एनआईए को रोकने के लिए जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस भीड़ ने पहले महिलाओं को आगे कर दिया और जब महिलाएं रास्ते पर बैठकर नारेबाजी करने लगी, तब कुछ अधिकारी, एनआईए के जो कुछ अधिकारी थे, वो बाहर आए और वो समझौता जब करने की कोशिश कर रहे थे, तब लोग जो उस भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उनसे बहस करना चालू कर दिया। शायद इस भीड़ का मकसद यही था, बहस करना ही था, सिर्फ विरोध करना नहीं, और शायद वो उधर इकट्ठा हुए थे किसी साजिश के लिए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। सड़क पर एनआईए के एक्शन के विरोध में बैठी लगभग हर महिला के हाथ में लाठी डंडे दिखाई देंगे। कुछ महिलाएं चीख चीख कर एनआईए के अधिकारियों को भला बुरा बोल रही, तेवर ऐसे कि कभी भी अटैक कर दें। आपको बता दें कि एनआईए की टीम कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर बॉम्ब धमाके की जांच करने पहुंची थी। भूपति नगर में 3 दिसंबर 2022 को एक घर में बॉम्ब धमाका हुआ। इस ब्लास्ट की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। केंद्रीय एजेंसी का जांच कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रही है और इस जांच के द्वारा फिर से एक और बार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को एनआईए के द्वारा समन भेजा जा सकता है। इसके पहले तृणमूल कांग्रेस के 8 नेताओं को एनआईए ने समन भेजा था पिछले महीने और 28 मार्च को उनको न्यू टाउन के एनआईए के जो ऑफिस है उधर बुलाया भी गया था पूछताछ करने के लिए। एनआईए ने इस मामले में पूछताछ के लिए पिछले महीने तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को समन्स जारी किया और 28 मार्च को न्यू टाउन में एनआईए ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया भी था। इधर एनआईए की टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भूपति नगर घटना में शामिल हमलावरों के साथ खड़ी नजर आईं। ममता बनर्जी ने केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए, साथ ही इसे बीजेपी की साजिश भी करार दिया। तो मध्यराते যদি গ্রামের লোক দেখে
হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে বিষয়টি? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করবে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে বুকে জুটবে? শূন্য শূন্য গুলি ছুটছে। দুজন তৃণমূল কর্মীকে অ্যারেস্ট করেছে আজকে। বলছি কি অধিকার আছে না এর? শুধু বিজেপিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। বিজেপি নোংরামি খেলা খেলছে, আমরা সারা পৃথিবীতে আওয়াজ করি। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमले को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एनआईए के एक्शन के बाद पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ बीजेपी डेलीगेशन इस मामले को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गया। भूपति नगर पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई करने की मांग कर डाली। एनआईए टीम पर हमले को लेकर बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ आक्रामक है। टीएमसी सेंट्रल जांच एजेंसियों को केंद्र की बीजेपी सरकार का टूल बता रही है, तो बीजेपी ने इस घटना को संदेश खाली 2.0 करार दिया। जिस प्रकार से संदेश खाली 1.0 हुआ, संदेश खाली 2.0 करवा कर एनआईए टीम के ऊपर सुनियोजित ढंग से, ऑर्केस्ट्रेटेड और स्पॉन्सर्ड तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट पेट्रोनाइज, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड हमला करवाया जाता है, ताकि जो जांच एनआईए करना चाहती है आतंक के विषय में, ब्लास्ट के विषय में, उस आतंक की इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा अटकाया जा सके। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से संदेश खाली में भ्रष्टाचार की इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा डालने के लिए और शाहजहां को बचाने के लिए एक सुनियोजित ढंग से हमला करवाया गया था ईडी के ऑफिशियल्स पर। कि ऐसा कैसे होता है कि अभी एमसीसी चल रहा है, इलेक्शन कमीशन पूरे रिस्पांसिबिलिटी उनके हाथों में है, तो सीबीआई, ईडी, एनआईए, इनकम टैक्स, ये अगर पॉलिटिकल अस्त्र की तरह व्यवहार किया जा रहा है एक राजनीतिक दल द्वारा, बीजेपी द्वारा, ये हो कैसे सकता है? एमसीसी के चलते इलेक्शन कमीशन की परमिशन है, इलेक्शन कमीशन ने भेजा है, तब तो अलग बात है, लेकिन ये तो अपने तरीके से चल रहा है। बीजेपी का कहना यह भी है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में सेंट्रल जांच एजेंसियों को निशाना बनाया जा रहा है, इन सब के पीछे एक ही तरह का पैटर्न है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि इसके पीछे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम की प्लानिंग है। वहीं बीजेपी के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया कि ये सारा गेम बीजेपी के इशारे पर ही खेला जा रहा है। कुणाल घोष ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों को बाकायदा एक लिस्ट सौंपी गई है, जिसके हिसाब से ही एक्शन लिया जा रहा है और ये सब कुछ चुनावी फायदा लेने के लिए हो रहा है। एक ही पैटर्न का हमला हो रहा है, वो जो दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि प्लानफुली इसे किया जा रहा है और एक ही जगह से इसको प्लानिंग करके कराया जा रहा है। इसके पीछे ममता बनर्जी और उनके पूरे टीम का इसमें प्लानिंग है और मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री को बहुत जबरदस्त इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, सेंट्रल एजेंसी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये भारतवर्ष की सोवेनिटी पर हमला है, भारतवर्ष की संप्रभुता पर हमला है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस जो ऐसी पार्टी बन चुकी है जो भारत विरोधी ताकतों के साथ हमेशा उनका गठबंधन दिखाई दे रहा है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए, ऐसे राजनीतिक दलों को मान्यता रहना चाहिए या मान्यता कैंसिल करना चाहिए। भाजपा लीडर्स एनआईए ऑफिसर्स मिल रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं, जे इस इलाके से तृणमूल को उसको उठाना चाहिए, समन करना चाहिए। ये इलेक्शन के पहले वो इलाका दखल करने के लिए एनआईए को इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग पहले ही बता दिया था, ममता जी भी कल या परसों उनके स्पीच में ये बताया था, तो वही सच निकला। भाजपा जिसको उठाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं कोई इलाका से, वो एनआईए को यूज कर रहे हैं। इधर टीएमसी की इंडिया अलायंस पार्टनर कांग्रेस ने भी सेंट्रल जांच टीम पर हमले को लेकर ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। बंगाल में कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी एनआईए पर अगर यहाँ के गुंडे लोग सरकार की मदद से हमलावर हो तो इनको हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि हमारे देश में कोर्ट है, न्यायपालिका है, न्यायाधीश है। इनका खिलाफ अगर कोई शिकायत रहे तो कोर्ट में जाना चाहिए, और तो और
अगर कोई ईडी सीबीआई को भेज बदल कर किसी पे कोई हमला करे तो ये फर्ज सूबे की पुलिस वालों को बनते हैं कि वो इनको रोके, जरूरत पड़े तो इनको भी हिरासत में ले सकते हैं। इस पूरे मामले में एनआईए की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। इसके मुताबिक पश्चिम बंगाल के भूपति नगर विस्फोट मामले में शनिवार को राज्य के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में 2 प्रमुख साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बयान में कहा गया है कि दोनों आरोपी बलाई चरण मैती और मनोब्रत जाना को जाना के घर सहित 5 ठिकानों पर लंबी तलाशी अभियान के बाद गिरफ्तार किया गया। बयान में यह भी कहा गया है कि कार्रवाई के दौरान टीम को बेकाबू भीड़ का सामना भी करना पड़ा। स्थानीय लोगों की भीड़ ने जांच टीम के काम को बाधित करने की कोशिश की। भीड़ में कुछ उपद्रवियों ने उन पर हमला भी किया। टीम के एक सदस्य को चोट आई, आधिकारिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। एनआईए ने इस मामले में स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। ये पहला मौका नहीं है जब पश्चिम बंगाल में सेंट्रल जांच एजेंसी को निशाना बनाया गया। आपको याद दिला दें कि इससे पहले जनवरी में भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पर पश्चिम बंगाल में हमला हुआ था। 5 जनवरी को ईडी की टीम जब संदेशखाली कांड के आरोपी शेख शाहजहां के घर छापा मारने गई तो शेख के समर्थकों ने भी ईडी की टीम पर हमला किया था। भीड़ ने अधिकारियों पर जानलेवा हमला तक किया। 150 से ज्यादा लोगों ने जांच एजेंसी के वाहनों में तोड़फोड़ की। इस हमले में ईडी के कुछ अफसरों के सिर में चोट आई थी। आरोप है कि हिंसक भीड़ ने अधिकारियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी और पर्स तक छीन लिए थे। और इस हमले में मास्टरमाइंड और टीएमसी नेता शेख शाहजहां को बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया। शेख शाहजहां अब सीबीआई की हिरासत में हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार ग्राफ बढ़ा रही बीजेपी को लेकर ममता बनर्जी के तेवर पहले से ही गर्म हैं। संदेशखाली कांड के बाद ममता को बैकफुट पर जाना पड़ा और बीजेपी आक्रामक हो गई। लेकिन अब ममता एक बार फिर फ्रंट फुट पर आ गई हैं, कभी धर्म के नाम पर तो कभी कर्म के नाम पर। ममता बनर्जी आपत्तिजनक अटैक से भी कतरा नहीं रही। कखनो कखनो जरा सापुरे पोष बानाते पारे किंतु बीजेपी पार्टी के जीवने विश्वास करबेन ना। ममता बीजेपी पर वार कर रही तो बीजेपी संदेशखाली के मुद्दे पर ममता को घेर रही। कूच बिहार की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर कड़ा प्रहार किया और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार गुनहगारों को बचाने का काम कर रही है। पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेशखाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेशखाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेशखाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। ममता इस बात से भी परेशान हैं कि बंगाल में मोदी के पहुंचते ही मां, माटी और मानुष तीनों ही मोदी के हो जाते हैं, जिसका प्रमाण तस्वीरों में दिखाई देता है। संदेशखाली से लेकर कूच बिहार तक पीएम मोदी की रैलियों में मां यानी महिलाओं की भीड़ उमड़ी, मानुष यानी जन समर्थन क्लियर दिखा और माटी यानी बंगाल की धरती ने मोदी का भव्य स्वागत किया। शायद इसी डर से ममता और उनकी पार्टी दोनों बौखलाई दिख रही हैं। अद्रिजा शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।